नमस्कार, मैं हूं रश्मि और एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में। दोस्तों, हमारा ये सफर जारी है उन तमाम प्रयासों और कोशिशों को खबरों में लाने का जो बना रही हैं आधी आबादी को सशक्त। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसे ही प्रयासों से। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे आज के कार्यक्रम की। ले चलेंगे आपको आधी आबादी अवार्ड फंक्शंस में, मिलेंगे आवाज का जादू बिखेरती युवा लड़कियों से, देखेंगे शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों के विकास का एक प्रयास, देखेंगे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में लगातार प्रगति करती लड़कियों पर एक रिपोर्ट। आज के इस कंपटीशन के दौर में कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे पीछे रह रहे हैं, लेकिन इस बात को गलत साबित किया है इन बच्चों ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया एक संस्थान के विकलांग बच्चों ने, जिनके टैलेंट को देखकर वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग सामने बैठे थे, मन को अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया थी। मैडम अच्छा पढ़ाती है, अच्छा डांस कर, अच्छा सिखाती है। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने। इस प्रकार के प्रोग्राम न केवल समाज को मैसेज देते हैं, ये मैसेज है पूरी सरकार को, पूरे हिंदुस्तान के निवासियों को और पूरे दुनिया के मानव जाति के लोगों को कि जो विकलांग लोग, जिनको हम विकलांग कहते हैं, वो भी हमारी तरह से इंसान हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं हमारा भविष्य क्या है। उन बच्चों को पालना, मैं सोचता हूँ, भगवान की सेवा करने से बड़ा काम है ये। यही नहीं, इन विकलांग बच्चों ने कार्यक्रम में अपनी योग्यता से दिखा दिया कि वो दिन अब दूर नहीं जब शारीरिक रूप से अपाहिज बच्चे भी देश का नाम रोशन करने में अहम भूमिका निभाएंगे और उन्हें समाज में समान दर्जा दिया जाएगा। हर इंसान में कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं, तो वैसे ही वो बच्चा है, हम उसको ऐसा मान के चलें कि उसे पूरी क्षमता है, उसकी जो भी क्षमता उनको उभारें, उनका मैक्सिमम यूज़ करें, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आने दें, उसको प्यार दें, उसको समाज की मुख्य धारा में आने दें, तो उस बच्चे का विश्वास बढ़ेगा। समाज के बीच में हम लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे तो उससे उस बच्चे का अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस तरीके के प्रोग्राम होंगे तभी समाज को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जो लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनको तो मालूम है, जब और लोगों को बाहर से बुलाया जाता है तो वो भी एनकरेज होते हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी हमारे देश और समाज का कल्याण होगा। पेरेंट्स से भी मेरा ये अनुरोध है कि बच्चों से एकदम प्यार से करें। अगर उनको बिहेवियर नहीं पता, वो थोड़ा खिंच जाते हैं, तो टीचर्स जो रखी हुई हैं उनसे आगे अपना गाइड लें कि किस तरीके से हमको बच्चों को घर पे रखना है। इस संस्थान ने न केवल इन बच्चों को सक्षम बनाने में हाथ बटाया, साथ ही साथ देश भर में घूम के संस्थान के टीचर्स द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है। ये संस्थान देश भर से विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, रहन सहन, खान पान की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहा है। इसी के साथ सरकार से इस प्रकार के संस्थानों को बढ़ावा देने की अपील की और समाज को भी आगे आकर इन बच्चों की सहायता करने का संदेश दिया। ऐसे बच्चे जिनको ये नहीं पता कि गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है, कपड़ा कैसे पहना जाता है, रहा कैसे जाता है, और उन बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग देना, जो आपने डांस देखा है, गुड़ देखा है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको शक्ति दें कि इस काम को और आगे बढ़ाएं और लोगों की सेवा करें। ऐसे जो अपंग बच्चे हैं उनकी ये सेवा करें। तो सरकार के पार्टनर हैं, ये सरकार का बोझ बांट रहे हैं, तो सरकार ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को कोई ना कोई फाइनेंशियल एड देती है। इस तरह के बच्चे जो रिटार्डेड हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, घर पर होते तो जरूर हैं, परंतु उनको एक मान सम्मान या जो प्यार हर एक माँ बाप को देना चाहिए। इस तरह के बच्चों को समाज के इक्वल वर्ग में लाकर जितनी उनकी सेवा हो सके उनको स्वावलंबी बनाकर, ताकि 10-15 साल तक तो बच्चा ठीक है, वो अपने पास निर्भर नहीं होगा, परंतु बाद में यदि वो निर्भर हो जाता है अपने ऊपर और अपना जीवन किसी भी प्रकार, चाहे मोमबत्ती बनाए, चाहे लिफाफे बनाए, वो उस सामान को बाज़ार में बेचकर
अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसी संस्था जगह जगह ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाएं, लोग देखें सुने, तो उसके अंदर भी ऐसी भावना जगे कि हम लोग भी इस तरीके से काम करें कि भाई ऐसे बच्चों को भी एक नई दिशा मिल सके। तो सिर्फ इतना समझाने की बात है कि ये भगवान की देन है, लेकिन हमें उनके साथ प्रेम और प्यार से जो है उस चीज़ को जीतना है। और ये संस्थाएं जब आगे आ रही हैं तो उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। ठीक है, पीड़ा हमारी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी समाज हमारे साथ है, तो इस तरह सब बांटेंगे उस दुख को। यूँ तो इन बच्चों की राह जीवन यापन करने के लिए बहुत कठिन है, लेकिन रेणु विद्या मंदिर के प्रयास और इन बच्चों के जज्बे ने अपनी जिंदगी को नई दिशा प्रदान की है। यही नहीं, इस तरह के कार्यक्रम इन बच्चों को अपनी योग्यता साबित करने का मौका देते हैं।